जोहार, नमस्कार। इस वक्त मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं और वो एक तस्वीर इस प्रकार से है कि पिछले दिन जहां पर आदिवासी समुदाय में मारपीट हुई थी और झड़प हुई थी और आदिवासी समुदाय को एक टारगेट किया गया था, जिस कारण से आदिवासी समुदाय को मार करके लहूलुहान कर दिया गया। आप लोग ये तस्वीर आप जानते होंगे कि पिछले दिन उसके शरीरें फटी हुई थी, हाथें टूटी हुई थी, पैर में जख्म थे और शरीर के हर एक अंगों में इस प्रकार से लहूलुहान कर दिया गया था। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस प्रकार से असामाजिक तत्व किस प्रकार से लोगों पर हावी होंगे और खास करके टारगेट किया गया आदिवासी समुदायों में। और आदिवासी सभी को जानते हैं, आदिवासी एक मूल निवासी है, ये हमारे भारत की आदि मानव है और इस प्रकार के आदिवासी मूल निवासी को टारगेट करके मारना कहां तक जायज है। आप लोग ये जानते होंगे कि आदिवासी लोग एक मूल निवासी कहलाते हैं। बहुत सारे लोगों का दावा था कि यहां पर ये आदिवासी आदिवासी को ही साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपकी आंखों के सामने में ये तस्वीर है कि आदिवासी आदिवासी को कैसे कर रहे हैं। आप क्या आदिवासी इस प्रकार से हैं क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन लोग जो आदिवासी आदिवासी पर टारगेट करते हैं, ये कतई अच्छी बात नहीं है। लेकिन टीवी सेंटर में पिछले दिन जो मारपीट हुई, टीवी सेंटर में जाकर के लोगों के अपनी प्रार्थना सभाएं में उनके साथ मारपीट की गई। बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्वों ने आया और घर में घुस करके बच्चे, बुजुर्ग, जवान, बूढ़ी किसी को भी नहीं माना और अपने मन मुताबिक हर कोई को मारा। ये सभी को आप लोग वाकिफ है इस चीजों में। लेकिन जब तक केस हुआ, FIR हुआ, फिर भी कटिहार पुलिस अभी तक मौन है और जिस कारण से अभी सारे पॉलिटिकल लीडर एक बैनर के तले में आकर के रोड को जाम किया, चक्का जाम किया और धरना को प्रदर्शन किया। जिस प्रकार से राजेंद्र स्टेडियम से लेकर के समाहरणालय कटिहार तक पहुंचे और पूरा रोड में एक नारा के साथ में चले कि वहां के लोग जो अपराधी हैं उनको ये गिरफ्तार होनी चाहिए। आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं है, ये सवाल पूछते हैं। ये जितने भी हमारे भाकपा माले के टीमें हैं, जितने भाकपा माले के नेता हैं, ये सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं आखिर ये इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। ये इस सवाल को पूछने के लिए आज महागठबंधन के नेता, महागठबंधन के जितने भी लोग थे, वो सारे लोग रोड पर खड़े हुए, सारे लोग आज कटिहार SP से ये सवाल को पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक इसकी गिरफ्तारी होगी। क्या जो लोग गुंडे हैं, क्या वो लोग रोड पे घूमेंगे? क्या अपराधी है वे लोग रोड में घूमेंगे या फिर अपराधी की सरकार है? ये सवाल पूछता है आज का ये टीम, सवाल पूछता है आज का ये रैली और सवाल पूछता है ये महागठबंधन का टीम। आप देखिए इसमें क्या कहता है। पहले दिन से यह बात जग जाहिर हो चुकी है कि बजरंग दल वालों ने हमला किया। हमला आदिवासी समाज पे किया, चर्च को विकृत करने का कोशिश किया। महिलाएं जो वहाँ पे प्रार्थना में थी उनके साथ मारपिटाई हुई और वहाँ पे तहस नहस किया। इसकी तस्वीरें, इसके प्रमाण। पहले दिन से आदिवासी समाज, जिसको के संवैधानिक प्रोटेक्शन प्राप्त है, हिंदुस्तान के हर समाज को, बोलने वाले को, धर्म वाले लोगों को, भाषा वाले लोगों को, हर तमाम लोगों को संविधान ने प्रोटेक्शन दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में। उस संविधान की धज्जी उड़ाने का किसी को हक नहीं है। उस संविधान के मानने वालों के ऊपर हमला करने का किसी को हक नहीं है। आपको कोई दिक्कत है तो प्रशासन से सवाल कीजिए, जाकर के लिखित में सवाल कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने का जिम्मेदारी किसने लिया? ये गुंडागर्दी है क्या? ये गुंडा राज है? हम लोग तो कह ही रहे हैं कि बिहार सरकार ने गुंडा राज को बढ़ावा कर दिया। और ये आदिवासी समाज मानता है, मान्यताओं को मानता है, संविधान को मानने वाले लोग हैं। महिलाओं पे आपने इस तरह से अटैक किया है, नौजवानों पे अटैक किया, पढ़े लिखे नौजवान पे अटैक किया, बूढ़ों पे अटैक किया है। तो ये अटैक और पहले दिन से जो FIR है उसके ऊपर जो एक्शन होना चाहिए, जो FIR में दर्ज मुकदमात हैं और जो आर्टिकल्स हैं उसके तहत जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेसी में आक्रोश करने का जो हमारा साधन है वो साधन हम अपना रहे हैं। और इसके साथ, इस घटना के साथ जो लोग भी शांति प्रिय लोग हैं, हर समाज में शांति प्रिय लोग हैं, तमाम लोग इस घटना से कटिहार में आहत है। सांप्रदायिकता, तनाव बढ़ाने वाले लोगों से हम कहते हैं कि सांप्रदायिकता का वातावरण कटिहार में और बिहार में मत फैलाइए, क्योंकि ये संविधान सम्मत बात नहीं है। आपस में मिलजुल करके रहना सदियों से हमारी परंपरा रही है। यही सब सवाल है जिसको लेकर के पूरा आदिवासी समाज, पूरे नौजवान, पूरा महिला बहनें यहाँ आई हैं, डेलीगेशन देंगे। महबूब साहब हम लोग के नेता हैं, यहाँ तशरीफ लाए हैं। तमाम लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं और हमको गुस्से का जवाब चाहिए। इस पूरे मामले में धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो गौन हो गया है। मतलब धर्मांतरण किया जा रहा था ये संगठन, ये ऐसा है कि ये एप्लीकेशन एप्लीकेंट करने वाले करें, प्रशासन उसकी छानबीन करेगा। आपको किसने अधिकार दिया है
कि झूठ और प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर, बिना किसी साक्ष्य तथ्य की बुनियाद पर आप ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेंगे। संगठन का ये कहना, जिस संगठन वो पहुंचे हुए थे, उनका कहना था कि कुछ आदिवासी समाज पर हमला हमने नहीं किया है। अच्छा, ये आदिवासी समाज ऐसा है ना, ये सवाल तो बात का बनाया हुआ सवाल है। हमला करके आप डराना चाहते हैं। जो लोग शांति प्रिय लोग हैं, जो लोग मूल निवासी हैं, उनको आप डराना चाहते हैं हमला करके। संविधान ने उनको अधिकार दिया है और आपको अगर संविधान संबद्ध कोई बात नहीं लगती है तो उसको बात करने का तरीका है। उस तरीके से प्रशासन से जाकर के मिलिए। आप शगुफा छोड़ करके किसी को मार पिटाई कीजिएगा, वहाँ पर सीधा सीधी बिना किसी प्रोवोकेशन के मारपीट हुई, हमला हुआ। ये है सवाल।